एक बार एक संत महात्मा किसी गांव के निकट आश्रम में भागवत कथा कर रहे थे। दिन में वह कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरक में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरक में नहीं जाता। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के पश्चात वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन में एक बड़ी ही चिंता सताती है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता है? सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवन में अनेक पाप करने के कारण नरक में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरक में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह विश्वास है कि आप संतों की कृपा से, भागवत कथा की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरा एक छोटा भाई, वह ना तो सत्संग में जाता है, ना परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता होती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास भी करता हूँ। इस संसार में आए हैं तो काम तो होते ही रहेंगे, तुम भगवान का नाम का सुमरण भी किया करो। वह कहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ प्रभु के प्रति, जितनी मेरी आस्था है वह उतना ही कट्टर नास्तिक है। तब संत ने कहा, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी कहते हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। अब आप कैसे भी कृपा करके मेरे घर आए और एक बार उसके मुख से राधा नाम का उच्चारण करवाए। तब संत जी कहने लगे, कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊँगा, उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य करवाऊँगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए, संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। घर पर पहुँचते ही सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाया, कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलना है, तुम ही उनकी सेवा करो, तुम ही उनका पेट भरो। जब यह वचन सुने, सेठ जी कहने लगे, हे भगवान, देखा ना आपने, संत जी सब कुछ अच्छा होगा दिलासा देते हुए पलंग से उतरे और उसके भाई के कमरे में गए। उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया? तब संत जी को इस प्रकार अपने नज़दीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधों से हटाओ। मैं ना तो संतों को मानता हूँ ना भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं मैं उतना कट्टर नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूँ। आप मेरे नज़दीक क्यों आए? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ, संतों का काम है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है तो अवश्य ही करके जाऊंगा। वह सेठ का भाई भी कट्टर था। वह कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना है कर लीजिए, मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराए और कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, समझे ना। फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोलो। वह कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूँगा। तब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, आपने मेरे ऊपर जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा भी करूँगा, आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको न बुलाऊं आप में से एक भी कमरे में नहीं आएगा। तब इस प्रकार से सेठ जी ने अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। संत जी बोले, बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया ना, मैं नहीं कहता, ना भगवान को मानता हूँ ना भगवान की बातें मानता हूँ, मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो मैं उतना आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया तुम्हारे मुँह से राधा नाम सुनकर ही जाऊँगा, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब संत महापुरुष होते ही तो बड़े दयालु हैं। उन्होंने क्या किया, उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। वह
अब वह सेठ के भाई की वृद्ध अवस्था थी। संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया, मरोड़ दिया। हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गया। और संत जी फिर कहने लगे, बोलो राधे राधे। वह फिर कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगा, बोलो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा कि यह संत तो मुझे मार ही देंगे। तब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ को खोल दिया और बाहर आकर कहने लगा, सेठ जी आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। तब संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा था वह नास्तिक है, कुछ भी नहीं बोलना चाहता। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण किया है, इसका कल्याण हो गया। अब संत जी तो अपने स्थान को लौट गए। सेठ जी का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे संत है, मुझसे झगड़ा करने आ गए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे नाम का उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूँगा। अब उसकी सारी बातें खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 5-6 महीने गुजरे होंगे। अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और वह आत्मा ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है, इसका हिसाब क्या है? चित्रगुप्त कर्मों के हिसाब देखकर बताने लगा, भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमरन नहीं किया, इसे तो सीधे नरक भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश के अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बार संत के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी इसका हिसाब देखो और कहा, इसने परमात्मा का नाम उच्चारण तो नहीं किया है। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः हिसाब देखा और देखकर कहने लगे, भगवान इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह संतों के कहने पर किया है, दिल से नहीं किया, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। अब यमराज भी विचार करने लगे कि अब एक बार राधा नाम उच्चारण और जीवन भर का पाप, अब क्या किया जाए। तब यमराज ने इंसान से पूछा, एक बार बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दें या तुम्हें नरक में भेज दिया जाए? तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा आप मुझे एक बार राधा नाम उच्चारण का फल दे दो, फिर मुझे जहाँ चाहो भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। तब वह अपनी समस्या का निवारण करने के लिए उसे अपने साथ स्वर्ग लोक में ले गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव मुझे बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण करने का क्या फल मिलता है? तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें भी इसके फल का पता नहीं था चला। तब वह सब देवताओं से मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने उन सब को देखा। तब ब्रह्मदेव उनसे पूछने लगे, यह आपके साथ इंसान कौन है? तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारे जीवन इसने पाप किया है, हमें तो पता नहीं राधा नाम उच्चारण का फल क्या है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब उन्हें भी नहीं पता चला। तब ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। तब भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारे जीवन में पाप किया, कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है, अब आप ही बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल मिलता है? तब महादेव जी बड़ा प्रयास किया, पर वह भी राधा नाम की महिमा नहीं बता सके। तब शंकर जी कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के लोक में पहुंचे। श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा,
आज अचानक आने का कारण क्या है? तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, यह इंसान धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किया है, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी पता ना कर सके कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। तब वह इसकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ इंद्र जी के पास स्वर्ग में आए। फिर इंद्रलोक से होते हुए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से होते हुए मेरे यहाँ पहुँचे। तब मैं इन सबको अपने साथ आपके पास लेकर आया हूँ। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल हो सकता है? इस प्रकार बातें चल रही थी। तब श्री कृष्णा के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्णा ने कहा कि राधिका, क्यों हंसती हो? तब राधिका कहने लगी, भगवान, यहाँ अभी तक राधा नाम का महत्व समझ नहीं सके हैं। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए ना। तब राधिका जी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम जपने से स्वर्ग लोक की सैर करके आया है, ब्रह्मलोक के दर्शन करके आया है, आपके महादेव लोक में आपका इसने दर्शन किया है। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से आप सबको साथ लेकर हमारे लोक में आया है, मेरे दर्शन और श्री कृष्ण दर्शन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और क्या फल हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया तो वह कभी भी नरक में नहीं जा सकता। तब वह भक्त जो वहाँ पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, वह कहने लगा, ये महारानी, मैंने तो संतों के वह में आकर आपका राधा नाम उच्चारण किया था, और जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण कर उन्हें तो जीवन में कोई भय नहीं होगा। वह तो नरक की यात्रा में कभी निकलेंगे ही नहीं, वह तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। तो सच्चे हृदय से जो एक बार इस प्रकार कह दे, राधे राधे श्याम राधे, तो राधा नाम का उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है।